इस साल तकरीबन 19 IAS अधिकारी बने। 19 नौजवानों अपने बच्चों के हाथ, अपनी नई नस्ल के हाथ में कलम की ताकत दे दो। कौन सी ताकत? कलम की ताकत। दुनिया की सारी ताकत एक तरफ, कलम की ताकत बोल दो, कलम की ताकत एक तरफ। ये जरूरत अपने बच्चों को आलिम भी बनाओ। आज भी समस्तीपुर के जो मौजूदा DM है, मालूम है मैंने कई जगह ऐलान किया है, जो मौजूदा समस्तीपुर बिहार के DM है वो कोई और नहीं है, मिसबाही आलिम है। बोल दोस्तों यार, जब बच्चे हमारे आलिम होंगे और फिर वही बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह IAS अधिकारी होगा, जिले का DM होगा, हमारा बच्चा आलिम होगा, थाने का इंस्पेक्टर भी होगा। जब हमारा बच्चा आलिम होगा कोई दरोगा हो, हमारा बच्चा जो आलिम हो कोई IPS अधिकारी हो, हमारा बच्चा आलिम हो कोई हमारा बच्चा जज हो। ईमानदारी से बताओ क्या इनकलाब पैदा नहीं होगा? इनकलाब पैदा नहीं होगा? सोच बड़ी रखो, अपने ख्वाब को बड़ा रखो। हमारे उस्ताद ने एक बात कही थी, ख्वाब देखो बड़े देखो। तालिब इल्म बैठे हैं, गुजारिश करूंगा ख्वाब देखो, सब बोल के बताएं, ख्वाब देखो बड़े देखो। मगर अगला जुमला ये भी था, सोते हुए नहीं जागते हुए देखो। सोते हुए नहीं जागते हुए देखो। एक बात बताएं, अपनी बात बताएं। मतलब मेरा बड़ा बेटा अभी तकरीबन 11 साल का है, कॉलेज में CBSE बोर्ड से वो पढ़ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन आलिम का इंतजाम किया उनको पढ़ाने के लिए, क्योंकि आलिम नहीं बनाना। तो प्रिंसिपल ने पूछा कि बेटा क्या बनोगे? अब से तकरीबन 3 साल पहली बात बता रहा हूँ, क्या बनोगे? तो प्रिंसिपल ने बुला के पूछा, बेटा क्या बनने का इरादा है? बोले सर जिंदगी रही तो इंशाल्लाह IAS अधिकारी बनूंगा। तीसरे दिन मुझे बुलाया, काने पे हाथ मारा मेरे सामने बच्चे के, बोले सोच बहुत बड़ी है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाप की भी सोच बहुत बड़ी है। आपकी बातें बताने लगा हूं, मेरा एक ख्वाब था कि इंशाअल्लाह जिंदगी रही, समझो बच्चों को, एक ख्वाब था कि जिंदगी रही तो पढ़ने के बाद फिर बड़े सफर करने हैं, फ्लाइटों से सफर भी करने हैं, 50,000 1 लाख के मजमे में बोलना है। ये उस वक्त की बात करने लगा हूं, उस वक्त की बात करने लगा हूं जब मैं राबिया जमात में छोटेपन की बात करने लगा, उसी वक्त ये ख्वाब देखा था। तो हमारे उस्ताद मोहतरम ने जो बात कही थी कि ख्वाब देखो बड़े देखो, सोते हुए नहीं जागते हुए देखो। अल्लाह का फजल है आज वो मुकम्मल हुआ मौलाना ज़ियाउल्लाह साहब और हमने 2-2 लाख के मजमे में तकरीरें की। हाँ, तो इसलिए अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे दो। कलम की ताकत को कोई नहीं काट सकता। चलो फिर वही बात करते हैं। जर्मनी का डॉक्टर कुरान की आयत पे रिसर्च करने लगा है, कहता है कि कुरान कह रहा है कि नबी जान से ज्यादा करीब है। हमारे नौजवानों को तो पढ़ने का ही टाइम नहीं, फुर्सत ही नहीं। कौन है भैया? जर्मनी का डॉक्टर है, मगर इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है नौजवानों, कुरान से कोई मतलब नहीं है उसे, मगर वो जानता है जो कुरान में लिखा है वो सब सच्चा। और तुम क्या कर रहे हो? आराम से रातों को मोबाइल देखो, उसमें आ रहे गाने ड्रामे मक्कारिया और दुनिया तुम्हें समझ गए ना। अब देखो ये रिसर्च कर रहा कुरान में, ये कहता है मैंने कुरान की आयत को पढ़ा, उसका तर्जुमा पढ़ा कि नबी जान से ज्यादा करीब है। मैं मेडिकल साइंस में पहुंचा, जाने के बाद मेडिकल में जाने के बाद मैंने इंसानी बॉडी को निकाला। हाँ, रिसर्च किया जाता बॉडी को, तो कहता है मैंने एक इंसानी बॉडी को निकाला। नौजवानों जितने बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, साइंस से पढ़ते हैं, मेरी बात पे गौर करो। तो कहता है मैं कॉलेज में पहुंचा, कॉलेज में जाने के बाद मैंने एक इंसानी बॉडी को निकाला और इंसानी बॉडी को निकालने के बाद एक तरफ कुरान की आयत है, कुरान का तर्जुमा है। मैं रिसर्च करने लगा, साल मुझे 12 लगे। कितने साल? 12 साल। वो कहता है 12 साल के बाद जो कुरान ने बताया कि नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है, वो कहता है मैंने
इंसानी बॉडी को उठाने के बाद मैंने सीने को फाड़ा, सीने को चाक किया। सीने को चाक करने के बाद मैंने दायां फेफड़ा निकाला, बायां फेफड़ा निकाला। दोनों फेफड़ों को निकालने के बाद मैंने टेबल पे रख दिया। टेबल पे रखने के बाद आला खुर्दबीन के जरिए, आला मशीन के जरिए, दूरबीन के जरिए बड़ी बड़ी मशीनें लगाने के बाद मैंने टेस्ट किया, मैंने रिसर्च किया। और नौजवानों जुमले पे गौर करो, वो कहता 12 साल के बाद जो कुरान ने ऐलान फरमाया नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। मैंने फेफड़ों पे रिसर्च किया, मैंने देखा दाएं फेफड़े पे लिखा नजर आ रहा है ला इलाहा